मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। इन घोषणाओं का जनता पर क्या असर पड़ रहा है? हमारे साथ ग्वालियर के कुछ कांग्रेसी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, घोषणाएं पर घोषणाएं हो रही है, किस तरह देखते हैं आप? दरअसल है क्या कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस का जो हमारे नेता कमलनाथ जी ने जो 11 वचन पत्र जो उन्होंने घोषित किए थे, उसको देखते हुए तत्काल भारतीय जनता पार्टी की चूल हिल गई। और उसी का परिणाम है कि जो मध्य प्रदेश में शिवराज मामा तो लगातार घोषणा करते चले आ रहे हैं। उससे ये जाहिर हो रहा है कि उनका संतुलन खो चुके हैं। वो समझ रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए उन्होंने अनावश्यक कई प्रकार की ऐसी घोषणाएं की हैं जो संभव हो भी नहीं सकती। जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा कि बिजली के मामले में उन्होंने एक घोषणा कर दी थी, 1 किलोवाट का हम जो है माफ़ कर देंगे। बाद में कुछ दिनों बाद मामला आया कि स्थगित कर दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो चुनाव आने तक की ये केवल लॉलीपॉप दिखाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद इन घोषणा पर अमल होना नामुमकिन है। अभी हाल ही में सिलेंडर भी कम किया गया है। सिलेंडर पर जो रेट थे, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा? केवल जनता को गुमराह करना और जनता को केवल परेशान करना। अभी तक ना तो इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उज्ज्वला के लिए किया गया है, कि सामान्य लोगों के लिए किया गया है। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ना ही उज्ज्वला पर 15 दिन इस घोषणा को होने को आ गए हैं। मैं मामा शिवराज सिंह जी को बताना चाहता हूं कि अभी तक किसी भी कलेक्टर, किसी भी फूड विभाग, किसी भी एजेंसी पर और कहीं भी कोई आदेश आया हो तो वो हमें बताएं। ये कांग्रेस इसको चुनौती देना चाहती है कि अन्य घोषणाएं करके केवल लुभावने सपने दिखाकर ये भाजपा के लोग वोट बटोर कर अपने आभा और सरकार बनाना चाहते हैं। लाडली बहना योजना को लेकर अब शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसका फायदा होगा? बिल्कुल इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन इन शिवराज मामा को आज लाडली बहना योजना क्यों याद आ रही है 4 महीने जब चुनाव को रह गए हैं। कोरोना काल में इनको लाडली बहना बिल्कुल याद नहीं आई। जब लोग सड़कों पे भूखे मर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस समय नौकरियां लोगों पे जॉबें नहीं थी, उस समय भी इनको लाडली बहना योजना याद नहीं आई। आज कर रहे हैं हमें लाडली बहना क्योंकि इन्हें वोट दिख रहे हैं। वोट इन्हें चाहिए जीतने के लिए। एक प्रकार से वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम हमारी सरकार ने, हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जैसे अभी अभी हमारी कर्नाटक में बनी है, हमने 2000 रुपये जो वादा किया हमने तुरंत दिया। हमारी राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर देने की योजना है, वो लगातार चल रही है। बिजली हम 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन मामा केवल घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं। चुनाव आते हैं, उन्हें घोषणाएं याद आने लगती हैं। कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना और सिलेंडर 500 रुपये देने की वादा किया है चुनाव में जीतकर आने के बाद। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या फ़ायदा मिलेगा और जनता रुख करेगी कांग्रेस की ओर? अगर इनको भाजपा सरकार को कटना होता तो 18 साल में पहले कभी भी किया जा सकता था। ये 30 दिन के अंदर पूरी घोषणाएं कर रहे हैं और इनको पता चल गया है कि क्या स्थिति होने वाली है। आप शायद ये जानते हो कि क्रूड ऑयल के बैरल जो प्रति बैरल है उसकी कीमत 15 महीने पहले कम हो चुकी है और अभी तक 15 महीने के अंदर करीब 35% क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है। जो पहले 109 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब डॉलर प्रति बैरल डॉलर थी, जो अब $75 प्रति बैरल हो गई है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में आज भी पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है और पेट्रोल महंगा होने के कारण सभी चीज़ें महंगी होती हैं। अब अगर सिलेंडर ये 450 रुपये में दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है केवल उज्ज्वला बहनों के लिए या उज्ज्वला कनेक्शन पे ही केवल लोगों को मिलेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। कांग्रेस ने जोर शोर से इसको उठाया भी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश का होनहार छात्र विगत कई सालों से सड़कों पर अपनी डिग्रियां लेकर भटक रहा है। वो प्रतिदिन अपने घर से निकलता है एक आशा की किरण लेकर कि आज मैं अपने घर वापस लौटूंगा तो मेरे पास रोज़गार होगा, परंतु वो प्रतिदिन निराश होकर लौटता है। मध्य प्रदेश में विगत 18 वर्षों से शिवराज सिंह जी की सरकार है। एक भी बड़ी उपलब्धि रोजगार के मामले में छात्रों को, नौजवानों को नहीं दी गई। उसके साथ साथ अभी वर्तमान में हम यदि पटवारी घोटाले की बात करें, रात और दिन मेहनत कर छात्रों ने अपना अध्ययन किया और परीक्षा देकर उत्तीर्ण भी हुए, परंतु मामा के खास चहीते और चुनिंदा लोगों को वहाँ पटवारी
उसमें भर्ती में जगह दी गई, जिसको लेकर इंदौर से लेकर भोपाल तक बड़े बड़े आंदोलन हुए। छात्रों पर बर्बरता से लाठियां भांजी गईं, परंतु उनकी आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं है। मैं समझता हूँ व्यापम ने जिस तरीके से पूरे एशिया के अंदर, मध्य प्रदेश की बात न करेंगे हम, पूरे एशिया के अंदर व्यापम ने कई छात्रों को अंधकार में डाला और कई लोगों ने वहाँ सुसाइड की। आज तक इन खूनी हाथों ने शिवराज सिंह जी ने कोई मुख्य रूप से कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं बैठाली जिसमें पूर्ण रूप से कसंजा हम कस सकें उन अपराधियों पर। चुनाव में लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं। 1 किलोवाट के जो बिजली बिल थे उनको स्थगित किया गया है, उसे किस तरह देखते हैं? क्या फ़ायदा मिलेगा जनता को? अरे ये पूरी घोषणाएं 1 किलोवाट और 2 किलोवाट जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, चाहे 100 रुपये यूनिट की बात और 200 की आप हुए, नारी सम्मान 1500 की बात हुए या किसानों का कर्ज माफ़ी हुए, सारे वचनबद्ध इनकी खोखली ये साबित है। उनको जनार्दन खिसकता दिख रहा है, इसलिए जो कांग्रेस की योजनाओं से घबरा रहे हैं। और पूर्ण बहुमत की 2023 में कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सार्थक साबित होगी। बिजली का बिल तो इन्होंने हाफ किया है, वो इन्होंने स्थगित बिल किए हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने स्थगित किए थे, लेकिन उसको फिर इन्होंने बिल वसूली की थी। इनकी यही सोच है कि ये चुनाव तक टालेंगे, उसके बाद फिर गरीबों से बिल वसूली होगी। बीजेपी लगातार घोषणाएं कर रही है, कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जनता के बीच रखा है, तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? कैसे जनता कैसे लेगी? भाई देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वर्तमान में अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो वचन हैं, 11 वचन पत्र हैं, उन 11 वचनों का प्रभाव इतना ज़्यादा आम जनता के ऊपर पड़ा है। उसके पीछे कारण ये भी रहा कि चाहे हिमाचल की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, वहाँ वो सारे के सारे वचन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जनता उनका लाभ भी देख रही है। उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में ये पड़ रहा है कि आज व्यापक रूप से चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, सब लोग इस प्रकार, चाहे आम जनता हो, महंगाई की वजह से इस कदर से आम आदमी परेशान है। तो उन सारी परेशानियों से आज प्रदेश की जनता ने व्यापक रूप से ये मन बना लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ के नेतृत्व में जो 18 महीने की सरकार में जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने में मध्य प्रदेश को एक आगे, पूरे देश में सबसे आगे ले आने का काम करेंगे। बीजेपी की घोषणाओं पर वचन पत्र भारी रहेगा मध्य प्रदेश में इस बार? बिल्कुल रहेगा। बीजेपी केवल घोषणाएं करना जानती है, कांग्रेस उन पर अमल करना जानती है। हमारे पड़ोसी राज्य चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, वहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री जियों ने घोषणाएं की हैं उन पर अमल चल रहा है और ऐसा हमारा मानना है। और माननीय कमलनाथ जी ने भी 15 महीने की सरकार में 50 से 80 हज़ार रुपये तक का किसानों का कर्जा माफ़ किया, 100 यूनिट बिजली फ्री दी और जो वादे कमलनाथ जी ने किए थे वो सारे पूरे हो रहे थे। ग्रामीणों के लिए कई सारी गौशालाएं बनवाई गईं जिससे लोगों की फसल बर्बाद होने से बची। तो आज वही किसान, व्यापारी और युवा आज कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस एक अच्छी सोच वाली, विचारधारा वाली पार्टी है। भाजपा के लोग तो केवल अफवाहें बना के और फेसबुक के माध्यम से प्रचार दिखा करके केवल सत्ता को हथियाना जानते हैं। वोटों से चुनी हुई सरकार को इन्होंने नोटों से गिराकर अपने हाथ पे चढ़ा लिया। यही इनका आज भी वही उद्देश्य है कि अगर सरकार नहीं बनी तो ये फिर दोबारा भी ऐसा भी कृत्य करने में कोई झिझक नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो ग्वालियर से कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे साथ, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी घोषणाएं कर रही है इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा और आगामी विधानसभा 2023 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।